नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारत दौरे पर आए जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। जाम्बिया के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। जाम्बिया के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जाम्बिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में हालात और असामान्य होते जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में प्राथमिक स्कूलों में बेहतर उपस्थिति के बाद आज से माध्यमिक स्कूल खोले गए। अधिकांश क्षेत्रों में दिन के समय प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और अधिकतर क्षेत्रों में लैंडलाइन सेवा बहाल हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विधिवत गठन की प्रक्रिया तय करने के लिए 3 उच्च स्तरीय कमेटियों का किया गठन। ये समितियां केंद्र शासित प्रदेशों की गठन की प्रक्रिया के तौर तरीके तैयार करेंगी। समितियां दोनों प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय और कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर भी विचार करेंगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। नवनियुक्त अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की फोन पर बात और कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला और भारत पाकिस्तान के सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से निपटाने की है आवश्यकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की टेलीफोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने पाकिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंसक प्रदर्शन पर चिंता जताई। बोरिस जॉनसन ने घटना पर खेद जताया और भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। सीबीआई ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के आवास के बाहर चस्पा नोटिस दिया। जांच एजेंसी ने पी चिदम्बरम को 2 घंटे के भीतर हाजिर होने के दिए निर्देश। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चिदम्बरम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की अर्जी लगाएंगे। भाजपा ने कर्नाटक में नलिन कुमार कटील को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। नलिन कुमार कटील 18 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए थे। बाद में वे बीजेपी में शामिल हुए और 2004 में जिले के महासचिव का पद संभाला। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आने वाले समय में कुछ राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए कल केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। बैठक में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली के पार्टी चुनाव प्रभारियों ने लिया हिस्सा। इन चारों ही राज्यों में अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान एस्टोनिया की राजधानी तालिन पहुंच गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 5वें नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में लेंगे हिस्सा। इस यात्रा के दौरान जयशंकर नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी ओली से भी करेंगे मुलाकात। नेपाल के अपने समकक्ष प्रदीप कुमार गवाली के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल एम्स जाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का हालचाल जाना। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण एम्स में भर्ती हैं। चंद्रयान 2 उपग्रह को आज चंद्रमा के और करीब ले जाने का प्रयास किया जाएगा। मिशन का अगला अहम चरण 2 सितंबर को होगा, जब लैंडर विक्रम को ऑर्बिटर से अलग किया जाएगा। ऑर्बिटर से अलग होने के बाद लैंडर चांद के चारों तरफ 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से नाम बाहर होने के संदर्भ में फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में अपील दायर करने के लिए समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 120 कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नई मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी।
यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से चलना अब मुश्किल होगा। इसे काबू करने का प्राधिकरण ने फिलहाल तो नया फॉर्मूला खोज ही लिया है, जिसके तहत मौत की गति पर नियंत्रण का चाबुक अब मानव नहीं वरन टाइम बूथ चलाएगा। साथ ही प्राधिकरण 0 पॉइंट पर रफ्तार काबू रखने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने जा रहा है। लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन परिसर में फिर से उपयोग में नहीं आने वाली प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक के अन्य सामान के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये पहल देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान की दिशा में एक कदम है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ में जिले के डेहरी थाना क्षेत्र के गोपी बिगहा के निवासी लांस नायक रवि रंजन कुमार कल शहीद हुए। वर्ष 2002 में वे सेना में भर्ती हुए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल गौड़ का बुधवार सुबह भोपाल की नर्मदा अस्पताल में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबूलाल गौड़ के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्र ने उड़ीसा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में आपदाग्रस्त राज्यों को केंद्रीय सहायता देने की मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने वर्तमान स्थिति, उससे निपटने की तैयारियों, बचाव और राहत कार्रवाइयों की समीक्षा की। कई राज्यों के लिए मानसून बना मुसीबत। उत्तरी हिस्सों में कई राज्य बाढ़ की चपेट में। भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की वजह से पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी तक 35 लोगों की मौत। भारी बारिश के कारण इन राज्यों की नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते राज्य की सभी नदियां उफान पर। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी आपदा प्रभावित इलाके का किया दौरा और प्रभावित लोगों के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। सीएम ने बताया कि अब तक इस आपदा में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग लापता हैं, 8 लोग घायल। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और घाघरा सहित कई नदियों में बाढ़ की स्थिति। पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के कारण इन नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। पंजाब और हरियाणा में बारिश नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई वर्षा के कारण दोनों राज्यों के अनेक हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। कुछ प्रभावित क्षेत्रों से जलस्तर कम होना शुरू हो गया है, लेकिन लुधियाना, रूपनगर और जालंधर के अनेक गांवों में अभी तक पानी भरा हुआ है। सतलुज नदी पर बने विभिन्न बांधों में दरार आने से इन गांवों में पानी भर गया है। जालंधर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये नदी खतरे के निशान से करने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने पहली बार अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार और 17 विधायकों को मंत्रिमंडल में किया शामिल। येदियुरप्पा के 26 जुलाई को मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार है। राज्यपाल वजुभाई वाला ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा, आर अशोक, निर्दलीय विधायक एच नागेश और लक्ष्मण सावदी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश ही नहीं दुनिया का सिरमौर बनने की क्षमता रखता है और राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली 400 से अधिक कंपनियों को नोटिस देकर बिक्री स्थल से प्लास्टिक कचरा संग्रह करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। कर्नाटक सरकार ने कई करोड़ रुपए के पोंजी घोटाला मॉनिटरी एडवाइजरी मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। इस समूह ने कथित तौर पर 1 लाख से अधिक लोगों से की ठगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आम आदमी पार्टी के बागी विधायक और पूर्व मंत्री संदीप कुमार को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अक्टूबर में शुरू होगा और इस परियोजना का कार्य 30 महीने के अंदर पूरा होगा। दिल्ली पुलिस ने एक अदालत में बताया कि कथित रूप से आत्महत्या करने वाली सुनंदा पुष्कर अपने पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं फर्स्ट, जो आपके बच्चे को कर देते हैं फर्स्ट। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। दिल्ली उच्च न्यायालय में व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर आगे सुनवाई होगी। वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पर कार्रवाई किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में अगस्ता वेस्टलैंड चौपर घोटाले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली तिहाड़ जेल अधिकारियों की याचिका पर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के मध्य प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे सुनवाई होगी। दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत व्यापारी रातुल पुरी की याचिका पर करेगी फैसला। रातुल पुरी 354 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार हैं। उन्होंने 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चौपर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका दायर की है। कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने से जुड़े मामले में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद उर्फ राशिद इंजीनियर को दिल्ली की एक अदालत द्वारा दी गई NIA की हिरासत आज खत्म हो रही है। रेलवे ने फैसला किया है कि अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस और दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस का परिचालन प्रयोगात्मक मामलों के रूप में IRCTC को सौंपा जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की दस्तक और अमेरिका चीन के बीच गहराते व्यापार युद्ध के कारण सोने की कीमतें रोज नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में चालू वित्त वर्ष में सोने की कीमतों में करीब 20% का इजाफा। किसी भी ग्राहक के बैंक खाते में किसी के द्वारा पैसे जमा कराने से पहले बैंक संबंधित खाताधारकों की अनुमति लेगा। बैंकों में ये व्यवस्था जल्द ही शुरू हो सकती है। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की एक आंतरिक जांच में संबंधित पार्टी लेनदेन में कई गड़बड़ियां सामने आई। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में जानकारी दी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक प्रारूप ला सकता है। इसके तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां संबंधित कंपनी के बारे में बैंकों या किसी अन्य संस्थानों से कर्ज पुनर्भुगतान या संभावित चूक के बारे में जानकारी मांगने में सक्षम हो सकेंगी। विज्ञापन के भारी लागत और साझेदारों को भारी छूट की पहल से खुद को बचाने के लिए रेस्टोरेंट व फूड केटरिंग कंपनियां जल्द ही जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पूरी तरह से छोड़ सकती हैं। वियतनाम की तेजी से बढ़ती बजट एयरलाइन वियाजेट आखिरकार भारत आ रही है। एयरलाइन नई दिल्ली और वियतनाम के हनोई और हो ची मिन्ह सिटी के बीच 2 डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू की है। हुंडई ने ग्रैंड i10 का नया अवतार नियोस लॉन्च किया। कंपनी इसे ग्रैंड i10 और i20 के बीच प्लेस कर रही है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच है।
स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। रियलमी प्रो की कीमत 13,999 रुपए से लेकर 16,999 रुपए के बीच है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। अमेरिका में मंदी की खबरों के बीच व्हाइट हाउस से निपटने के लिए टैक्स और ड्यूटी घटाने पर विचार कर रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्र ने दूसरी एयरलाइनों को अस्थायी तौर पर आवंटित किए गए जेट एयरवेज की उड़ानों के समय एवं विदेशी मार्गों पर उड़ान अधिकारों के इस्तेमाल की समय सीमा दिसंबर तक बढ़ा दी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने कहा कि ग्राहक अब रेपो दर आधारित ब्याज पर आवास एवं वाहन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवास ऋण 8.35% से जबकि वाहन ऋण 8.70% से शुरू हो रहे हैं। ब्राजील के शहर रियो द जनेरियो में एक बंदूकधारी ने एक बस में सवार कम से कम 16 यात्रियों को बंधक बना लिया। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर बंदूकधारी व्यक्ति को मार गिराया। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक ने नस्ली टिप्पणी को लेकर माफी मांगी है। उसकी टिप्पणी के कारण उसे मलेशिया से निष्कासित करने की मांग तेज होने लगी थी। एक दिन पहले ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। इटली के राष्ट्रपति सर्गियो मेटारेला ने राजनीतिक संकट के समाधान के लिए दलों के साथ 2 दिन की बातचीत शुरू की। इससे पहले प्रधानमंत्री गियुसेप्पे कोंटे ने पद से इस्तीफा दिया। कोंटे ने अपने डिप्टी और गठबंधन साझेदार मतेओ साल्विनी पर तीखा हमला बोला। रूस और चीन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा नई मिसाइल के परीक्षण ने सैन्य तनावों को बढ़ा दिया है और इससे हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। शीत युद्ध के दौर का एक हथियार समझौता अमेरिका द्वारा रद्द किए जाने के कुछ हफ्तों बाद यह घटनाक्रम हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में लाखों मतदाताओं को प्रभावित करने को लेकर गूगल की निंदा की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उत्तर कोरिया द्वारा लगातार किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों पर चिंता जताई है। पोम्पियो ने कहा कि वे प्योंगयांग के साथ वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी मिशिगन में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने बताया कि उड़ान भरने के दौरान यह हादसा हुआ। सऊदी अरब में 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पासपोर्ट प्राप्त करने और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पुरुष संरक्षण की अनुमति से छुटकारा दिलाने वाले सुधार को लागू करना शुरू कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिमी चीन के कानसू प्रांत का निरीक्षण दौरा किया। जिनपिंग ने तुनहुआंग मकाओ गुफा का भी दौरा किया। विश्व सांस्कृतिक विरासत होने के नाते तुनहुआंग मकाओ गुफा चीन में वर्तमान में मौजूद सबसे बड़ा बौद्धिक गुफा विरासत है। स्पेन के कैनरी आइलैंड के प्रमुख एंजल विक्टर टोरेस ने कहा कि कैनरी द्वीप समूह के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप ग्रेन कैनेरिया के जंगलों में लगी आग अब धीरे धीरे बुझ रही है। मिस्र के सुरक्षा बलों ने सिनाई में इस्लामिक स्टेट के 11 आतंकियों को मार गिराया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। सुरक्षा बलों ने एल एरिश इलाके में रेड के दौरान आतंकियों के ठिकाने पर हमला बोला। ग्रीस के आइलैंड पोरोस के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत। हादसे में मारे गए लोगों में एक ग्रीस पायलट और रूस के 2 यात्री शामिल। फिलीपींस में इस वर्ष पहले 8 महीने में 1,88,000 से अधिक लोग जानलेवा बीमारी डेंगू से ग्रसित हैं और इससे अब तक यहां 807 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपींस के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नाइजीरिया के जिगावा में 2 अलग अलग स्थानों पर 2 आवासीय इमारतों के ढह जाने की घटना में 5 लोगों की मौत। ये दोनों हादसे कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होने के बाद हुए। पाकिस्तान की सेना ने मेजर रैंक के एक सेवारत अधिकारी को शक्तियों के दुरुपयोग के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मेजर का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। यूरोपीय संघ ने कारिंथिया क्षेत्र के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अल्ट्रा फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के लिए ऑस्ट्रिया की 60 मिलियन यूरो देने की योजना को मंजूरी दी। सूडान ने 11 सदस्यीय संप्रभु परिषद का गठन पूरा कर लिया, जो चुनाव होने तक 3 साल की अवधि के लिए देश को चलाएगी। संप्रभु परिषद का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फताह अल बुरहान करेंगे, जो कि टीएमसी के प्रमुख हैं। सीरिया के सरकारी बलों ने 2014 से विद्रोहियों के कब्जे वाले खान शेखो शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि विद्रोहियों ने कहा कि शहर के कुछ हिस्से पर नियंत्रण के लिए दोनों ओर से हमले अभी जारी हैं।
सैकड़ों छात्रों ने अल्जीरिया की राजधानी में सड़कों पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने नौकरियों की कमी को लेकर भी किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर कोरिया पे अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीफन बीगन अपनी 3 दिवसीय जापान यात्रा के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। बीगन ने दक्षिण कोरिया के कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और सुरक्षा मामलों के लिए विशेष प्रतिनिधि ली डू हुन से सियोल में मुलाकात की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय ने लंदन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और कई बार के विश्व चैंपियन लिन डैन को कड़े मुकाबले में हराकर विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि साई प्रणीत भी अगले दौर में प्रवेश करने में सफल रहे। विराट कोहली भारतीय टेस्ट कप्तान के तौर पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड से अब केवल 1 जीत दूर। कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। पूर्व स्टार खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स और संजय बांगर सहित निर्विवाद कोचों ने भारतीय टीम के सहायक कोचों के लिए साक्षात्कार दिया। एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली सीनियर चयन समिति ने साक्षात्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तेज गेंदबाज एस श्रीसन ने आजीवन प्रतिबंध घटाकर 7 साल किए जाने के बाद फिर से केरल की तरफ से रणजी ट्रॉफी में खेलने की इच्छा जाहिर की और उम्मीद जताई कि एक दिन उन्हें फिर से भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा। स्टार स्पिनर राशिद खान बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान की अगुवाई करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की मौजूदगी वाली त्रिकोणीय 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए भी अफगानिस्तान की कमान राशिद को सौंपी गई है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के मौजूदा कप्तान केन विलियमसन और तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को आराम दिया है। एशेज टेस्ट में स्टीव स्मिथ के सर पर बॉल लगने पर बीसीसीआई ने सिर के पिछले हिस्से, गर्दन और कनपट्टी पर गेंद लगने से बचाने वाले हेलमेट के महत्व को देकर अपने खिलाड़ियों को अवगत कराया है, लेकिन गर्दन की सुरक्षा वाले हेलमेट पहनने का फैसला क्रिकेटरों पर छोड़ दिया है। हालांकि इसको अनिवार्य करने की मांग लगातार उठ रही है। प्रियम गर्ग बांग्लादेश के खिलाफ रायपुर में 19 सितंबर से शुरू होने वाली घरेलू श्रृंखला में भारत की अंडर-23 टीम की करेंगे अगुवाई। गुजरात के गीत सेठी और ओएनजीसी के ध्रुव सितवाला ने आसान मुकाबलों में जीत के साथ एमआईजी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित तीसरी मास्टर्स राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। भारत की अंडर-19 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आज वनुआतु के पोर्ट विला में ओएफसी डेवलपमेंटल टूर्नामेंट में न्यू कैलेडोनिया अंडर-19 टीम के खिलाफ उतरेगी मैदान में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन से गोल रहित ड्रॉ खेलकर ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक टेस्ट इवेंट में दूसरा मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसने अपने तीसरे मुकाबले में जापान को 6-3 से दी शिकस्त। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने तनाव के बीच कप में महिला स्कीट के पहले दिन 64 का स्कोर बनाया और वह ओवरऑल 29वें और भारतीय निशानेबाजों में शीर्ष पर है। आज दूरदर्शन पर संस्कृत प्रसारण के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन 1994 में दूरदर्शन पर संस्कृत बुलेटिन की शुरुआत हुई थी। आयुष्मान खुराना ने स्टारडम बढ़ने पर अपनी फीस भी बढ़ाई। आयुष्मान खुराना अपनी शानदार अदाकारी के लिए नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म साइरा नरसिम्हा रेड्डी का टीजर रिलीज हो गया है। एक्शन पैक्ड इस टीजर में 63 साल के चिरंजीवी का जो एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। बिग बॉस 13 को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर। इस बीच प्रोमो की पहली तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में सलमान खान स्टेशन मास्टर के लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की चर्चित वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स विवादों में। दिल्ली विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स की तीखी आलोचना की। अभिनेत्री विद्या बालन बहुत जल्द एक वेब सीरीज में नजर आएंगी। खबरें की माने तो रितेश बत्रा जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज का निर्देशन करेंगे, जिसमें विद्या इंदिरा गांधी का किरदार निभा सकती हैं। अमिताभ बच्चन लोगों को अक्सर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते रहते हैं और इस बार उन्होंने स्वीकारा कि उनके लिवर का 75% हिस्सा खराब हो चुका है। अभिनेत्री रिचा चड्ढा का कहना है कि आगामी फिल्म सेक्शन 375 में अपने किरदार को पर्दे पर जीवन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था।
अभिनेता टॉम फेल्टन ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो हैरी पॉटर में उनकी सह कलाकार एमा वॉटसन को गिटार की तालीम देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।